हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में कुछ एक लेमास करेंगे एंड दिस लेमा इज let R be a Euclidean ring, then every element in R is either a unit in R or can be written as the product of finite number of prime elements of R. स्टूडेंट्स, ये उसी तरह से है जिस तरह से हम अगर इंटीजर्स में हम ये बोलते हैं कि हर नंबर जो है या तो प्राइम नंबर होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जाए। सेम लाइन पे यहाँ पे अगर आर हमारा इक्विलिडियन रिंग है तो हर नंबर या तो यूनिट होगा या वो प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स में लिखा जाए। ठीक, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसका प्रूफ करेंगे हम। द प्रूफ इज बाय इंडक्शन ऑन डी वैल्यू ऑफ ए। सो अगर इफ डी वैल्यू ऑफ ए जो है वो डी वैल्यू ऑफ 1 के बराबर आता है, देन ए इज यूनिट इन आर। क्योंकि एक रिजल्ट है हमारे पास, अगर ए यूनिट है इन आर तो डी वैल्यू ऑफ ए जो होगी वो दैट विल बी इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ 1। ये रिजल्ट है। बिकॉज ऑफ दैट दिस ए इज यूनिट, सो ए इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया यहाँ पे, दिस इज यूनिट एलिमेंट। सो इंडक्शन में पहला स्टेप हम 1 के लिए यूज करते हैं। नाउ हम ये मान लेते हैं कि लेमा इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स x in R such that d value of x is less than d value of a। तो इट मीन दैट जो भी जिस एलिमेंट की भी डी वैल्यू ऑफ जिस भी एलिमेंट की डी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू से कम है, वो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होगा। ठीक, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द इंडक्शन। सो ऑन द basis of this assumption we aim to prove it for a। अब हमने प्रूव करना है कि a भी हमारे पास if a is a prime element of R, अगर a prime element हो गया then there is nothing to prove। ठीक, तो बात ही खत्म होगी। अब हम ये मान लेते हैं कि ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू सी लिखते हैं हम, और वहां पे ना तो बी प्राइम है, प्री यूनिट है, और ना ही सी यूनिट है। ठीक, तो अगर ये दोनों के दोनों यूनिट नहीं है देन अब प्रीवियस लेमा हमने पढ़ रखा है कि प्रीवियस लेमा की बात कर लेते हैं। लेकिन प्रीवियस लेमा क्या है? प्रीवियस लेमा ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी, और बी जो है वो नॉन यूनिट है, देन डी वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन ए इंटू बी। तो बाय यूज ऑफ दिस by this now, so d value of b is less than d value of bc। obviously रिजल्ट होल्ड करेगा, और bc जो है वो a के बराबर है, इट मीन दैट इज इक्वल टू d value of a। so what we have d value of b is less than d value of a, और उसी तरह से d value of c जो है वो लेस देन d value of a। इट मीन्स दैट ये b और c का d वैल्यू जो है वो d वैल्यू ऑफ a से कम है। सो बाय एजम्पशन वी कैन से कि b और c जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट्स लिखा जाएगा। सो हमने b इज इक्वल टू लिख दिया पाई 1 पाई 2 सो पाई n, एंड c ले लिया हमने पाई 1 डैश पाई 1 पाई 2 डैश सो पाई m डैश, where pi dash pi and pi dash are the prime elements of
आर। ठीक, तो ए क्या लिखा था हमने, ए इज बी सी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इज प्रोडक्ट ऑफ finite number of prime elements. So in this way, A has been factorized as a product of finite number of prime elements. तो so what we have proved that कि कोई भी अगर एलिमेंट है इक्विलिब्रियम रिंग में, या तो वो यूनिट होगी, ठीक, या वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जाएगा, ठीक, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट्स में लिखा जाएगा। सो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि अगर ए हमारा हमने यहाँ पे ए माना था कि बी भी यूनिट नहीं है और सी भी यूनिट नहीं है, ठीक, तो सी भी यूनिट नहीं है, दैट्स वाई हमारे पास सेकंड रिजल्ट लग गया। बिकॉज ये रिजल्ट तभी लगता है, ये रिजल्ट तभी लगेगा अगर सी नॉन यूनिट हो, ठीक, और ये रिजल्ट तब लगा बिकॉज बी जो वो यूनिट एलिमेंट है। सेकंड लेमा, जो ये लेमा 3.73 वो तभी यूज हुआ बिकॉज ऑफ दिस। तो इससे ये क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे ये अजम्पशन लेके रखी थी कि जो भी एलिमेंट जिसकी भी डी वैल्यू ए से कम होगी, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम एलिमेंट्स, नॉट एल नंबर्स, प्राइम एलिमेंट्स इज द राइट वर्ड। सो दैट्स वाई यहाँ पे बी और सी रख दिया, फिर ये प्रोडक्ट में आ गया। सो दिस नॉट प्रूव्ड। नाउ द स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन इज, in Euclidean ring R, A and B in R are said to be relatively prime if their greatest common divisor is a unit of R, ठीक, तो ये वही बात आ गई स्टूडेंट, जैसे इंटीजर में यूनिट ऑफ प्राइम, दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम तभी होते हैं जब उनका जीसीडी 1 आता है। तो रिंग में क्या है, दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम तभी होंगे इक्विलिब्रियम रिंग में अगर उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है या जीसीडी जो है वो कोई यूनिट एलिमेंट है, ठीक, तो यूनिट इन आर आना चाहिए। सो नाउ यहां से हम ये देख सकते हैं, देखो, एनी एसोसिएट ऑफ जीसीडी ऑफ इज ए जीसीडी ऑफ इज ए जीसीडी। मतलब अगर किसी दो नंबर का अगर जीसीडी हम ले रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, मान लो ए आ गया, तो अगर ए का बी जो है वो एसोसिएट है, तो बी भी इसका जीसीडी होगा। बोलने का मतलब ये है कि एनी एसोसिएट ऑफ जीसीडी इज ए जीसीडी, ठीक, तो मतलब कि दो नंबर का अगर जीसीडी आ रहा है हमारे पास, तो उसका जो एसोसिएट होगा वो भी जीसीडी होगा। तो वन तो सभी का एसोसिएट होता है, ठीक, वन इज एन एसोसिएट ऑफ एनी यूनिट, कोई भी यूनिट एलिमेंट यूनिट होगा उसका वन जो होता है वो एसोसिएट होता ही होता है। इट मीन दैट वी कैन से दैट कि अगर दो एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम है तो उनका जीसीडी जो है वो वन के बराबर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बात मुड़ के वहीं पे आ गई, जीसीडी वन आना चाहिए। ये देखिए, ये रिजल्ट हम नंबर थ्योरी में भी पढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम रिंग में भी होल्ड करता है कि अगर आर हमारे पास इक्विलिब्रियम रिंग है और तीन एलिमेंट हमने आर से लिए, और ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ बी और सी को डिवाइड करता है, और ए और बी का जो जीसीडी है वो वन है, या ए और बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, तो ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा, ठीक, ये नंबर थ्योरी में रिजल्ट होल्ड करता है। तो लेमा 3.71 में हमने ये प्रूव किया था कि जीसीडी ऑफ ए बी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी लिखा जाता है, ये प्रूव किया था। अब यहाँ पे ए बी का जीसीडी जो है हमने रिलेटिवली प्राइम है तो वन दिया हुआ है, वन है तो हम यहाँ पे वन पुट कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें सी से, तो व्हाट वी गेट लैम्डा ए सी प्लस म्यू बी सी इक्वल टू सी। अब देखो, ए जो है वो ए सी को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ
मल्टीपल ऑफ ए, तो ये तो डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, सो दिस इज मल्टीपल ऑफ ए, तो एक हर नंबर अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है। एंड बी सी को ए तो डिवाइड कर रहा है, ये गिवन दिया हुआ है हमें। अगर ये बी सी को डिवाइड कर रहा है, अगर इसके साथ म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, और ये हमने रिजल्ट पढ़ा है कि एक नंबर अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक, उनके एडिशन को डिवाइड करेगा तो ये किसके बराबर है, सी के बराबर। तो यही हमने प्रूव करना था, वेरी सिंपल सिंपल प्रूफ। ओके, सो नाउ वन मोर रिमार्क स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं हम ये करने जा रहे हैं कि देखिए, वी विल शो दैट द प्राइम एलिमेंट्स इन इक्विलिब्रियम रिंग प्ले द सेम रोल दैट द प्राइम नंबर्स प्ले इन इंटीजर्स। तो हमारा यही है कि हमने ये शो करना है जो प्राइम एलिमेंट्स इक्विलिब्रियम रिंग है उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह से प्राइम नंबर्स इंटीजर्स में बिहेव करते हैं। ठीक, तो इफ पाई इन आर इज ए प्राइम एलिमेंट ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू आर, देन आइदर, अब दो एक एक प्राइम नंबर है और एक एलिमेंट आर में है तो क्या होगा, या तो पाई जो है वो ए को डिवाइड करेगा या इन दोनों का जो जीसीडी होगा वो वन होगा। यही होता है प्राइम नंबर्स में भी, यही होता है कि अगर जैसे मान लो दो मैंने प्राइम नंबर लिया है और यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने अगर 6 लिए तो डिवाइड करेगा ये, या नहीं करता तो 5 लेता तो जीसीडी 1 आता। तो ये प्राइम नंबर का इस 2 का मल्टीपल होगा तो डिवाइड कर देगा, अदरवाइज जीसीडी 1 आए। तो सेम चीज है यहाँ पे, तो या तो पाई ए को डिवाइड करेगा या जीसीडी 1। अगर अगर हम ये बात करें कि पाई और ए की जीसीडी की बात करें, पाई और ए का जीसीडी क्या है, अब ये प्राइम नंबर है तो इसको तो कोई डिवाइड कर नहीं सकता, तो ए तो कभी भी जीसीडी आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो जीसीडी है वो पाई है, प्राइम नंबर ही है। ठीक है, जैसे मैं 2 और 6 का जीसीडी लूं तो 6 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आएगा तो 2 ही 2, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। जैसे 3 और मैं 10 का जीसीडी लूं तो क्या आएगा, जीसीडी 1 आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो या तो पाई आएगा या 1 आएगा, वो चीज है। ठीक, तो अगर 1 आ गया देन तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे पाई जो है वो हमारे पास प्राइम एलिमेंट है, तो 1/2 आर assertion इज ट्रू। अब दूसरे केस ले लेते हैं, अगर जीसीडी ऑफ पाई और ए अगर पाई आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो जीसीडी है वो डेफिनेटली ए को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, क्योंकि पाई अगर इनका जीसीडी पाई आ रहा है तो इसका मतलब वो ए को डिवाइड कर रहा होगा तभी आ रहा होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पाई जो है वो ए को डिवाइड करता है। ठीक, तो दोनों केसेस में हमारा जो हम प्रूव करना चाहते थे हमने ये प्रूव कर दिया इस केस में कि पाई जो है जो प्राइम एलिमेंट है वो एक प्राइम नंबर की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एक रिजल्ट और देखते हैं। नेक्स्ट लेमा इज if pi is a prime element in the equilibrium ring R and pi divide A into B where A B belongs to R, then pi divides at least one of A और B। अब देखो ये रिजल्ट भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में एक रिजल्ट है कि प्राइम एलिमेंट प्राइम नंबर की तरह बिहेव करे। ये हमने पढ़ रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि दो नंबर के प्रोडक्ट को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो दोनों में से कोई एक को पक्का डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि पाई जो है वो ए को डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली बी को डिवाइड करना ही पड़ेगा इसको। देन जीसीडी ऑफ पाई कॉमा ए जो है वो 1 आएगा। अगर पाई ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो जीसीडी जो है वो 1 आएगा। अगर जीसीडी 1 आ गया तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है रिजल्ट कि पाई डेफिनेटली किसको डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास दिया है कि पाई जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है और पाई और ए का जो जीसीडी है 1 है, तो डेफिनेटली पाई जो है उसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड। ये ऊपर वाले लेमा में हमने यही पढ़ा।
उसी तरह सेम लाइन पे हम ये मान लेते हैं कि पाई जो है वो बी को डिवाइड नहीं कर रहा, तो पाई और बी का जो जीसीडी हो क्या आएगा 1। तो भाई अब लेमा क्या होगा, पाई जो है वो ए को डिवाइड करेगा, तो दोनों में से एक को तो डिवाइड इसने करना ही करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू, वी विल meet in the next lecture.